अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो यानी पार्ट 11 में हम नूरानी कायदा से तख्ती नंबर 14 लेसन 14 जिसमें रा को पुर और बारीक पढ़ने के कायदे हैं, यानी रा को कहीं मोटी आवाज़ के साथ और कहीं बारीक आवाज़ के साथ पढ़ी जाती है, उसी के कायदे इंशाअल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ हरूफ हैं जिनको हमेशा पुर पढ़े जाते हैं मोटी आवाज़ के साथ, इसी तरह रा भी कहीं पुर और कहीं बारीक पढ़ी जाती है। तो अगर आप सही तरीके से कुरान सीखना चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दीन की तालीम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 14 नूरानी कायदा से राय साकिना व मुशद्ददा, जिस रा पर जज्म हो उसे कहते हैं राय साकिना, और जिसमें तशदीद हो उसे कहते हैं राय मुशद्ददा। तो राय साकिना कहीं पुर पढ़े जाते हैं और कहीं बारीक, इसी तरह राय मुशद्ददा भी। सबसे पहले अब ये समझिए, देखिए ये 7 हरूफ हैं, खा, स्वाद, ज़ाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। इनको बोलते हैं हरूफ मुस्तालिया। ये हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ी जाती है। ये 7 हरूफ, जैसे खा मोटी आवाज़ के साथ, खा नहीं खा। इसी तरह स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। तो इसको आप ध्यान में रखिए, हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, मोटी आवाज़ के साथ पढ़ी जाएंगे। इसी तरह रा, ये रा देखिए, रा की एक शक्ल ये भी है, ये दोनों रा है। रा भी कहीं पुर यानी मोटी आवाज़ के साथ और कहीं बारीक आवाज़ के साथ पढ़ी जाती है। रा में एक बात याद रखें, रा में ज़बर या पेश हो तो रा को मोटी आवाज़ के साथ पढ़ना है, ज़बर या पेश हो तो। यहाँ देखिए, जैसे रहीमा, यहाँ देखिए रा में ज़बर है तो इसको मोटी आवाज़ के साथ यानी पुर पढ़ेंगे, जैसे रहीमा, रहीमा बारीक नहीं, रहीमा। इसी तरह अगर रा में पेश हो तो पुर यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, जैसे रोफी, रोफी अत। यहाँ देखिए रा में पेश है तो यहाँ भी मोटी यानी पुर पढ़ेंगे, जैसे रोफियत, रोफी, रूफी बारीक नहीं, रोफियत। तो रा में ज़बर हो या पेश हो तो रा को मोटी आवाज़ के साथ पढ़ना है। इसी तरह रा साकिन से पहले, यानी जिस रा में जज्म हो उसे कहते हैं रा साकिन। रा साकिन से पहले अगर ज़बर हो या रा साकिन से पहले पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे मोटी आवाज़ के साथ। रा साकिन से पहले ज़बर या रा साकिन से पहले पेश हो, जैसे देखिए रा साकिन है, रा साकिन से पहले क्या है, ज़बर, तो रा को हमें पुर पढ़ना हुआ है मोटी आवाज़ के साथ। अब हमजा है, हमजा को रा से मिलाएंगे क्योंकि रा में जज्म है, तो हमजा रा ज़बर अर, इस तरह बारीक नहीं बल्कि मोटी आवाज़ के साथ पढ़ना। सलना, रा साकिन से पहले ज़बर हो तो मोटी आवाज़ के साथ। इसी तरह अगर पेश हो, यहाँ देखिए रा साकिन से पहले क्या है, पेश, तो यहाँ भी मोटी आवाज़ के साथ हमें रा को पढ़नी है, जैसे काफ रा पेश, आनुन, कुर बारीक नहीं, आनुन। तो रा साकिन से पहले ज़बर हो या पेश हो, ये ध्यान में रखिए, उसको मोटी आवाज़ के साथ यानी पुर पढ़े जाएंगे। इसी तरह रा में 2 ज़बर हो या फिर 2 पेश, 2 ज़बर या 2 पेश हो तो मोटी आवाज़ के साथ पुर पढ़े जाएंगे, जैसे रौन। इसी तरह रौन, रा में ज़ेर हो या रा साकिन से पहले ज़ेर हो, ठीक है, रा में ज़ेर या फिर रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़नी है,
बारीक यानी मोटी आवाज के साथ नहीं पढ़नी है। रा में जेर या फिर रा साकिन से पहले जेर हो, जैसे यहाँ देखिए रा में जेर है तो इसको बारीक पढ़ेंगे, रिजालुन, रिजा, बारीक आवाज के साथ रा में जेर हो तो। इसी तरह रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो फिर बारीक पढ़ी जाएगी, जैसे देखिए रा साकिन से पहले क्या है जेर, तो यहाँ रा को बारीक पढ़नी है, मोटी आवाज के साथ नहीं। जैसे उमिर तो, उमिर तो रा में जेर हो या रा साकिन से पहले जेर हो तो बारीक आवाज के साथ पढ़नी है। हाँ, एक और कायदा है, रा साकिन से पहले जेर उसी कलमा में हो तो बारीक पढ़ेंगे, एक ही कलमा में हो। देखिए ये एक कलमा में रा साकिन से पहले जेर एक ही कलमा में हो तो बारीक पढ़ी जाएगी। अगर रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमा में हो, जैसे यहाँ देखिए रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमा में है, ये अलग कलिमा है। देखिए रब्बी यह अलग कलिमा है, ये अलग कलिमा है। तो रा साकिन से पहले जेर अगर दूसरे कलिमा में हो तो फिर मोटी आवाज के साथ पढ़नी है, यानी पूर्व पढ़ी जाएंगी। जैसे रब्बिर जिऊनी, रब्बिर अगर एक कलिमा में हो तो बारीक पढ़नी है, उमिरतु दूसरे कलिमा में हो तो पूर्व पढ़ी जाएंगी, जैसे रब्बिर जिऊनी। एक कायदा और है, रा साकिन के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ हो तो फिर पूर्व पढ़ी जाएंगी। रा साकिन के बाद ये हरूफ में से कोई हर्फ हो, उससे पहले रा साकिन से पहले चाहे जेर हो, जबर या पेश हो तो पूर्व तो पढ़नी ही है, लेकिन अगर जेर भी हो तब भी पूर्व पढ़ी जाएंगी अगर हरूफ मुस्तालिया हो रा साकिन के बाद। जैसे यहाँ देखिए रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से काफ है, ये 7 हरूफ में से देख लीजिए आप, यहाँ काफ है रा साकिन के बाद, तो यहाँ भी हमें मोटी आवाज के साथ रा को पढ़नी है, पूर्व पढ़नी है। जैसे फिर कतुन, फिर कतुन नहीं बल्कि फिर कतुन, रा साकिन से पहले चाहे जेर हो या फिर जबर हो या पेश हो, कुछ भी हो, अगर हरूफ मुस्तालिया हो रा साकिन के बाद तो उसे पूर्व पढ़नी है, यानी मोटी आवाज के साथ पढ़नी है। अब चलिए नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 14 के पूरे सबक को हम पढ़ते हैं। नूरानी कायदा तख्ती नंबर 14 के सबक को हम पढ़ते हैं। चलिए अरसलना, हिज्जा इस तरह करनी है, हमज़ा रा ज़बर और। देखिए यहाँ रा साकिन से पहले ज़बर है, जिस तरह मैंने बोर्ड में भी इसको समझाया, रा साकिन से पहले ज़बर हो तो रा को पुर यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़नी है। जिस तरह और हमज़ा रा ज़बर और, इसे हमज़ा पढ़नी है क्योंकि अलिफ़ खाली रहता है, खाली हो तो अलिफ़ में कुछ भी लग जाए तो वो हमज़ा हो जाएगा। और सीन लाम ज़बर सल, और सल नून अलिफ ज़बर ना, और सल ना। क़ुरआनुन, यहाँ भी देखिए रा साकिन से पहले पेश है, तो रा साकिन से पहले चाहे ज़बर हो या फिर पेश हो तो रा को मोटी आवाज़ के साथ यानी पूर्व पढ़नी है। क़ुरआनुन, हिज्जा इस तरह, क़ाफ रा पेश क़ुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ुरआ, नून दो पेश नून, क़ुरआनुन। यग़रुरुका, यहाँ भी रा साकिन से पहले पेश है तो यहाँ भी पूर्व पढ़ेंगे। हिज्जा इस तरह करनी है, या गैन ज़बर यग, रा पेश रुर, यग़रुर, काफ ज़बर का, यग़रुरुका। रा में पेश है, यहाँ भी रा को पूर्व पढ़ेंगे। रुबमा, रा में ज़बर है, यहाँ भी रा को पूर्व यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। जैसे रऊफ़ुन, रा ज़बर रा, हमज़ा वाव पेश ऊ, रऊ फादो पेश फुन, रऊफ़ुन। मुस्तक़िर्रुन, रा मुशद्ददा में 2 पेश है, तो रा मुशद्ददा में चाहे 2 पेश हो या 2 ज़बर हो या फिर ज़बर हो या फिर पेश हो, इसको जो है पूर्व पढ़ेंगे मोटी आवाज़ के साथ। मुस्तक़िर्रुन, मीम सिन पेश मुस,
ता ज़बर ता, मुस्ता, क़ाफ रा ज़ेर क़िर, मुस्तक़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िरुन। यहाँ भी देखिए रा मुशद्ददा में ज़बर है, तो इसको भी पूर्ण पढ़ेंगे। मर्रतन, मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर्रा, ता दो ज़बर तन, मर्रतन। बिर्रुन, यहाँ भी रा मुशद्ददा में दो पेश है, तो इसे भी पूर्ण पढ़ेंगे। बिर्रुन। रब्बिरजिऊनी, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलिमा में है, जिस तरह मैंने बोर्ड में इसे समझाया कि रा साकिन से पहले ज़ेर एक कलिमा में हो तो बारीक पढ़ेंगे, दूसरे कलिमा में हो तो पूर्ण पढ़ेंगे, यानी मोटी आवाज़ के साथ। रब्बिर, तो यहाँ रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलिमा में है तो मोटी आवाज़ के साथ रब्बिर। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर, रब्बिर। जिम ज़र जी, आइन वाव पेश ऊ, जिऊ, नून ज़र नी, जिऊनी, रब्बिरजिऊनी। रा साकिन से पहले ज़ेर यहाँ भी रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलिमा में है, ये दूसरा कलिमा अलग कलिमा है, ये अलग कलिमा है, तो यहाँ भी हमें रा को पूर्ण पढ़नी है मोटी आवाज़ के साथ। जैसे अमीर, ताबू, हमज़ा ज़बर आ, मीम रा ज़ेर मिर, अमीर, ताबू। यहाँ भी रा को मोटी आवाज़ के साथ पढ़नी है। इरजिई, क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर ना या आर्जी तौर पर है। इरजिई। फ़िरक़तुन, यहाँ भी रा साकिन से पहले ज़ेर है, लेकिन रा साकिन के बाद आपको देखनी है हुरूफ़ मुस्तालिया, जो हमने बोर्ड में समझाया। अगर हुरूफ़ मुस्तालिया में से कोई हरफ हो या क़ाफ है तो यहाँ रा को पूर्ण पढ़ेंगे मोटी आवाज़ के साथ। फ़िर, फ़ा रा ज़ेर फ़िर, क़ाफ ज़बर क़ा, ता दो पेश्तुन, फ़िरक़तुन। यहाँ भी रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से स्वाद है, तो यहाँ भी रा को हम पूर्ण पढ़ेंगे। मिरसादन। क़िरतासिन, यहाँ भी रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से तो है, तो यहाँ रा को पूर्ण पढ़ेंगे। क़िरतासिन। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके ये पूरे सबक को रा को जो है पूर्ण करके पढ़नी है मोटी आवाज़ के साथ। नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक रा को जो है बारीक आवाज़ के साथ, मोटी आवाज़ के साथ नहीं, बारीक करके पढ़नी है। उमिरतु, रा साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए यहाँ बारीक पढ़ेंगे। उमिर, हमज़ा पेशु, मीम रा ज़ेर मिर, उमिर, ता पेशतु, उमिरतु। मुनहमिर, मीम को नून से मिलाएंगे, मुन, हा में ज़बर है हा, मीम को रा से मिलाएंगे, रा साकिन से पहले ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। मुनहमिर। वस्बिर, यहाँ भी रा साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ भी बारीक। वस्बिर। मिन शर्री, रा मुशद्ददा में क्या है ज़ेर, इसलिए बारीक पढ़ेंगे। मिन शर्री। बर्री, यहाँ भी ज़ेर है, बर्री। बिर्री, यहाँ भी रा मुशद्ददा में ज़ेर है, बिर्री, बारा ज़ेर बिर, रा ज़ेर बिर्री। दुर्रियुन, यहाँ भी रा मुशद्ददा में क्या है ज़ेर है, इसलिए यहाँ भी हमको बारीक पढ़नी है। दाल रा पेश दुर, रा या ज़ेर री, दुर्री, या दो पेश युन, दुर्रियुन। मुस्तमिरिन, यहाँ भी रा मुशद्ददा में दो ज़ेर है, इसलिए हमको बारीक पढ़नी है। मुस्तमिर, मीम सिन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, मीम रा ज़ेर मिर, रा दो ज़र्रिन, मुस्तमिरिन। ज़ुर्रियतन, यहाँ भी रा मुशद्ददा में ज़ेर है, इसलिए बारीक पढ़नी है। ज़ुर्रियतन, ज़ाल रा पेश ज़ुर, रा ज़र्री, ज़ुर्री, या ज़बर या, ता दो ज़बर तन, ज़ुर्रियतन। तो हर्रिमु, यहाँ भी रा में रा मुशद्ददा में ज़ेर है, इसलिए बारीक पढ़नी है। तो हर्रिमु। तो नूरानी कायदा के तख्ती नंबर 14 के पूरे सबक को हमने पढ़ लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट से आप देखें, समझने की कोशिश कीजिए और इसकी आप भी मश्क कीजिए, इंशाल्लाह फिर आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। तो उम्मीद है आप रा को कहाँ पूर्ण पढ़नी है और कहाँ बारीक पढ़नी है ये समझ गए होंगे कि रा को मोटी आवाज़ के साथ कहाँ पढ़ी जाएंगी और कहाँ बारीक पढ़ी जाएंगी। बस नेक्स्ट वीडियो पार्ट 12 का यानी 12 का इंतज़ार करें और देखिए उसमें कौन सा कायदा रहता है।